एक ऐसा यूनिक बिजनेस जिसका काम है आपकी ज्वेलरी को सर्टिफिकेट प्रदान करना, उसकी शुद्धता के हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से। अपने आप में बहुत यूनिक बिजनेस है और IPO आए भी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक अंडर वैल्यूड शेयर जो अपनी किस्म के बिजनेस में बहुत कम कंपनियां इस प्रकार के हैं और अपने सेगमेंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है। बात करते हैं इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड की। तो कंपनी जो रहती है वो सर्टिफिकेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है डायमंड, जेमस्टोन एंड ज्वेलरी को शुद्धता के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से उनको रेटिंग्स देने का और सर्टिफिकेट देने का काम करती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी 50 साल पुरानी बेल्जियन फाउंडेड इंस्टीट्यूट है। इंडिया में लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट जियोलॉजिकल लाइब्रेरी इसके द्वारा चलाई जाती है। और सर्टिफिकेशन बिजनेस की बात करें तो 31 फुल्ली इक्विप्ड लेबोरेटरी अक्रॉस 10 कंट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज में इनके लाइब्रेरीज हैं। और जिसमें से इंडिया की बात करें तो मुंबई, सूरत जो कि हीरे और ज्वेलरी का हब माना जाता है, वहाँ भी इनकी लाइब्रेरी है। और इसके अलावा बात करें न्यूयॉर्क में। ये तो इनके रहे बिजनेसेस। अब काम देखें, इनका डायमंड की ग्रेडिंग देने का काम होता है, उसके कलर के हिसाब से, क्लैरिटी के हिसाब से, कट के हिसाब से, कैरेट के हिसाब से। तो ये तो इसका एक काम होता है। क्वालिटी एवोल्यूशन है सारे प्रोडक्ट्स का, सारे ज्वेलरीज का जो क्वालिटी रहती है कि कितना शुद्धता इसकी है, तो इस प्रकार का ये करता है। ग्रेडिंग हो गया, कंडक्टिंग, ये सब इसका काम रहता है। और कस्टमर्स की बात करें 7500 से ज़्यादा इसके ग्लोबल कस्टमर हैं। उसमें से इंडिया की जो टॉप 10 ज्वेलरी चेन्स हैं उसके करीब 10 में से 9 प्लेयर इसके कस्टमर्स में आते हैं। ये तो था इसका प्लान। और इसके बाद भी कंपनी का काफ़ी अच्छा एक्सपेंशन प्लान है। नेचुरल डायमंड से के जो सर्टिफिकेशन से इसका बिजनेस आता है वो 16% का, लैब ग्रोन डायमंड से 55% का, ND ज्वेलरी से 18% का, LGD ज्वेलरी से 7.5, जेमस्टोन और अदर सर्टिफिकेट से 2.5 बिजनेस का ये इनका बहुत बेहतरीन है। और कंपनी की अच्छी बात है अभी अंडर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि इसका IPO आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2024 के आखिरी में इसका IPO आया था और उसके बाद से मार्केट हमेशा ही बियरिश मोड में चली है। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में हो सकती है। इस प्रकार के यूनिक बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। बात करते हैं कंपनी मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। इसका मार्केट कैप केवल 15 है और अभी बुक वैल्यू से केवल 5 गुना ही वैल्यूएशन पे आपको देखने को मिलती है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत कंपनी देती है। स्टॉक पी की बात करें, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे आपको अभी इसका स्टॉक पी देखने को मिलता है जो कि 26.2 का ही केवल है। ROC ROE दोनों देखें कंपनी के 30.7 और 23.2 के बहुत बेहतरीन ROC और ROC है। वहीं फेस वैल्यू की बात करें 2 का फेस वैल्यू, तो आने वाले वक्त पे आपको बोनस देते हुए कंपनी दिखाई दे सकती है। तो फंडामेंटल बहुत अच्छा है। कंपनी में कोई भी कॉस्ट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। 67.8% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिया है कंपनी ने लास्ट 5 साल में। और ROE 31.8% की है और अभी कंपनी भागी भी नहीं है। रिटर्न की बात करें तो कंपनी अभी नेगेटिव में ही रिटर्न दी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मार्च 2019 में कंपनी की सेल्स 205 करोड़ थी और आज 5 गुना बढ़ चुकी है, 1000 करोड़। केवल 6 सालों में कंपनी की सेल्स 6 गुना बढ़ चुकी है, करीब 5 गुना या 6 गुना। और उससे अच्छी बात है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। 51% का पहले भी बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था और आज बात करें तो 72% के बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। कोई भी आंखों को यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई कंपनी 72% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर सकती है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 71 करोड़ का नेट प्रॉफिट आज 582, करीब 8 गुना नेट प्रॉफिट में पिछले 6 साल में बढ़त। एक इससे ज़्यादा कंपनी के आंकड़ों में आप क्या ही देखेंगे, क्या ही आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, क्या आंकड़े चाहिए, क्या फंडामेंटल, सब इस कंपनी पे है। और उससे अच्छी बात अभी अंडर वैल्यूड भी है। अभी मार्केट की नज़र इस कंपनी पे नहीं पड़ी है, ज़्यादा इन्वेस्टर इसमें आए नहीं है। जो आए हैं बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, अभी आम आदमी हम आप जैसे लोगों पे इस कंपनी पे ज़्यादा माल नहीं है। EPS की बात करें, जो 10 का EPS था अभी बढ़ के
13.47 हो चुका है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, आप कितनी शानदार कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। 5 साल में 49%, 3 साल में 25%, TTM में 26। उससे शानदार है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60-70% पे ट्रेड कर रहा है। 5 साल में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 68%, 3 साल में 31%, TTM की बात करें 21.8%। इतने बेहतरीन आंकड़े होने के बाद भी अभी जैसा मैंने कहा मार्केट की नज़र इस शेयर पे नहीं पड़ी है। 1 साल में भी शेयर निगेटिव है, तो आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल कंपनी में बचा हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत शानदार। अब बात करते हैं कंपनी के कुछ और आंकड़ों की। बोरोइंग देखें तो बहुत ही मिनिमम है। टोटल एसेट की बात करें 2687 करोड़ का टोटल एसेट है। और यहाँ पर डेप्टर्स डे बात करें तो 80 डे का डेप्टर्स डे है। कैश कन्वर्जन भी सेम है। वर्किंग कैपिटल भी ठीक ठाक है, थोड़ा हाई लेवल पे कह सकते हैं लेकिन ठीक ठाक ही है, अभी उतने भी नहीं बढ़े हैं। ROC 31%। अब मेन बात आती है कि प्रमोटर्स का क्या कहना है शेयर में। 76.55% की होल्डिंग, 76.55%, 8.60% FII, 6.38% DII। तो मतलब पब्लिक को मौका ही नहीं दिया है इस शेयर में नंबर बनाने का, अपनी होल्डिंग रखने का। 8.46% केवल पूरी पब्लिक पे होल्डिंग। तो सारा माल कौन हड़प के बैठा है? प्रमोटर्स, FII, DI। क्यों? क्योंकि आंकड़े देखो ना भाई कंपनी के, अंडर वैल्यूड शेयर, इतने अच्छे आंकड़े बहुत ही रेयर होता है ढूंढना। और ऐसा बिजनेस जो अपने आप में यूनिक है, लार्जेस्ट है और बहुत बेहतरीन सेगमेंट का बिजनेस है, बहुत बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ROC, ROE देखे, PE देखे कंपनी का, या बुक वैल्यू से वैल्यूएशन देखे, तो हर चीज़ फिट होती है। ऐसे शेयर में आपको ढूंढना है और इन्वेस्ट करना है। थैंक यू।